स्वागत है आपका एबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पे एक नजर। पीएम ने की मन की बात, बोले प्रकृति का संरक्षण करो, वो हमें संरक्षण देगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर यूपीटीईटी का पेपर हुआ लीक, रद्द की गई परीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सदन को सुचारू रूप से चलाने पर हुआ मंथन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, भाजपा की सोच दलित और महिला विरोधी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में रविवार को आयोजित होने वाले यूपीटीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। दरअसल पेपर लीक होने के चलते रद्द की गई परीक्षा। उत्तर प्रदेश में आज रविवार को आयोजित होने वाली यूपीटीईटी परीक्षा रद्द कर दी गई है। दरअसल पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद एसटीएफ ने प्रदेश भर में छापेमारी की, जिसके बाद प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद में कई लोग दबोचे गए। इस मामले में यूपी मेरठ एसटीएफ ने 3 लोगों को शामली से गिरफ्तार किया है। इनमें से कड़ी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि लखनऊ से 4, शामली से 3 और अयोध्या से 2, कौशाम्बी से 1 और प्रयागराज से 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं यूपीटीईटी परीक्षा रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है। कहा गया है कि परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थी अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर सरकारी बसों से वापस अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। यूपीटीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोबारा परीक्षा के लिए न कोई फॉर्म भरना होगा, न ही फीस देनी होगी। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो शुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। यह भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। ये दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए। 41,250 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ, यूपी पावर कारपोरेशन में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पेपर लीक हुआ और सबसे बाद में अब विदाई के समय यूपीटीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं।
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है, उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। कोई बात नहीं, यही परीक्षार्थी इसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, जिनकी वजह से उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। यूपीटीईटी परीक्षा यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिससे 21 लाख से अधिक छात्रों में निराशा दौड़ गई है। बता दें, उत्तर प्रदेश में परीक्षा के लिए 2500 सेंटर बनाए गए थे, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद हरकत में आई योगी सरकार ने न केवल परीक्षा कराने वाली एजेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है, बल्कि 21 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे। कैमरा पर्सन ऋषि यादव के साथ प्रशांत मिश्रा, एबी न्यूज इंडिया। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में ठंड आते ही चोर सक्रिय हो गए हैं। चोर ने 4 घरों को निशाना बनाते हुए लगभग 15 लाख का माल पार कर दिया और रफूचक्कर हो गए। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में ठंड आते ही चोर सक्रिय हो गए हैं। चोर पुलिस को आए दिन चुनौती दे रहे हैं। चोर अलग अलग जगहों पर घर को अपना निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की घटना को अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सजेती थाना क्षेत्र के बमहौरी गांव में देखने को मिला, जहां चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाते हुए लगभग 15 लाख का माल पार कर दिया और रफूचक्कर हो गए। पुलिस जांच पड़ताल करते हुए चोरों का पता लगा रही है। कानपुर देहात में नटवर लाल की डिग्री पर चल रहा अल्ट्रासाउंड सेंटर स्वास्थ्य विभाग ने सीज कर दिया है। आपको बता दें कि नटवर लाल की डिग्री पर अलग अलग शहरों में 14 अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे थे। कानपुर देहात में नटवर लाल की डिग्री पर चल रहा अल्ट्रासाउंड सेंटर स्वास्थ्य विभाग ने सीज कर दिया। दरअसल नटवर लाल की डिग्री पर अलग अलग शहरों में 14 अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे थे। यही नहीं, जांच के बाद हुई कार्यवाही ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरों में खड़ा कर दिया है। देहात के रनिया हाईवे पर बना ये राजावत सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की तो पाया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर नटवर लाल दीपक शोधन कपूर की डिग्री पर चल रहा था। लिहाजा राजावत अल्ट्रासाउंड सेंटर सीज कर दिया गया है। बता दें कि एक शख्स की डिग्री पर 2 से ज्यादा अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं चलाए जा सकते हैं। नटवर लाल दीपक शोधन कपूर लखनऊ का रहने वाला है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग नटवर लाल दीपक पर बड़ी कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। देखिए, अपने जनपद में जो अल्ट्रासाउंड सेंटर जो पंजीकृत हैं, उसमें राजावत हॉस्पिटल में भी एक सेंटर पंजीकृत है। वहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर दीपक शोधन कपूर, तो उनके सर्टिफिकेट लगा हुआ है और उनके द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। स्टेट लेवल से जब स्क्रीनिंग हुई थी तो उसमें ये देखा गया था कि डॉक्टर शोधन कपूर जो हैं, ये इनके कई जिलों में सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, जबकि पीसीपीएनडीटी एक्ट में जो व्यवस्था है उसके अनुसार एक रेडियोलॉजिस्ट अधिकतम 2 जगह ही काम कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा जगह पे काम करना अलाउ नहीं है। इस पर स्टेट जो मॉनिटरिंग सेल है वहाँ पे इसका स्क्रीनिंग किया गया और देखा गया कि उसमें डॉक्टर साहब का कई जगह जिलों में सर्टिफिकेट लगा हुआ है, जैसे 14 जिले जिसमें चिन्हित किए गए हैं। तो उस पर कार्रवाई करते हुए स्टेट लेवल से उनको बुलाया गया, उसके बारे में स्पष्टीकरण लिया गया और वहाँ जिले राज्य स्तर पर इस पर कार्रवाई हुई। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जिन जिलों में इनके सर्टिफिकेट लगे गए थे उनको निर्देश किया गया, शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ कि इन पे जो है ये मानते हुए कि इन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन किया है और इस पर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। उसी के तहत जो है इसमें जो एक्ट में व्यवस्था है उसमें राजवास हॉस्पिटल में जहाँ पे इनके सर्टिफिकेट लगे हुए थे, इनके काम हो रहा था, उसको कल जो है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सील कर दिया गया है और आगे की जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो उसमें ठीक कराई जाएगी। कौन कह रही मिली उनको? अभी हमारे पास आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान ही इसको निर्णय लिया जाएगा। तीनों हॉस्पिटल का हॉस्पिटल के आवेदन प्राप्त हुए रजावत हॉस्पिटल ऑनर तीनों देखी है, ये देखना पड़ेगा जी। बदलते मौसम के चलते जहां सर्द हवाओं का प्रकोप बढ़ गया है, वहीं कड़ाके की सर्दी ने भी दस्तक दे दी है, जिससे मनुष्यों के अलावा पशुओं में भी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बदलते मौसम के चलते जहां सर्द हवाओं का प्रकोप बढ़ गया है, वहीं सर्दी ने भी दस्तक दे दी है।
सर्दी के मौसम में जहां मनुष्यों में बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, वहीं पशुओं में भी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसको लेकर पशुपालक काफी परेशान हैं। सर्दी के मौसम में पशुओं को खास तौर पर कोल्ड स्ट्रोक सहित कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सिकंदरा के बीहड़ इलाकों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में पशुओं का सही उपचार नहीं हो पाता है। लिहाजा देहात पशुपालन विभाग ने जागरूकता मुहिम की कवायद शुरू कर दी है। सर्दी का सीजन आ गया, इस समय जो है हमें अपने जानवर को सर्दी से बचा के रखना है। उसके बचाव के लिए जैसे हमें उसको टाट की या जूट की जो बनी हुई जो झूल होती है उससे उसको ढक के रखें। दूसरा जो है नीचे जो बैठने का फर्श है उस पर पुआल वगैरह बिछा दें, जिससे कि ठंड से जो है जानवर का बचाव होगा। मेन तो ये है कि कोल्ड शॉक लगता है इस समय जानवर को, तो कोल्ड शॉक से बचाने के लिए जैसे देसी हम लोग ये करते हैं कि शाम के समय अपने पशु को 100 ग्राम गुड़ है, उसके साथ में मेथी है और थोड़ी सी 1 चम्मच अजवाइन है, ये अगर रेगुलर देंगे तो ये भी सर्दी से बचाव में बहुत उपयोगी है। दूसरा एक अगर आप ये चीज देखें कि इस समय पेट के कीड़े जो होते हैं ना पशुओं में, वो भी बहुत जोर करते हैं। तो हम अपने विभाग की तरफ से सभी पशुपालकों को ये निवेदन करेंगे कि हमारे पशु अस्पतालों पे आप संपर्क करें। पेट के कृमिनाशक की जो दवाई है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो सभी अपने अपने पशुओं के लिए, चाहे आपकी भेड़ बकरी हो, चाहे गाय हो या भैंस हो या आपका कोई घोड़ा घोड़ी पाले हैं, तो सभी लोग हमारे यहाँ से अस्पताल से दवाई लें और दवा लेकर के अपने पशुओं को खिलाएं। तो पेट के कीड़े की दवाई एक तो हो गई। दूसरा जो है हम सभी पशुओं में गला घोंटू का टीकाकरण हमारे यहाँ से हो चुका है। अगर फिर भी किसी का पशु अगर शेष रह गया हो तो अपने नजदीक के अस्पताल से संपर्क करे और पशुओं के टीकाकरण करा ले। कानपुर देहात में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया, जहां दिव्यांगों का मेडिकल चेकअप कर उनको सर्टिफिकेट दिए गए। जनपद कानपुर देहात में जिला अधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया, जहां दिव्यांगों का मेडिकल चेकअप कर उनको सर्टिफिकेट दिए गए। शिविर में करीब 35 दिव्यांगजनों को सर्टिफिकेट दिए गए। साथ ही दिव्यांग उपकरणों और उनके दिए जाने वाली पेंशन के फॉर्म भी भरवाए गए। बहुत ही जल्द इन सभी दिव्यांगजनों को उपकरण बांटे जाएंगे। वहीं जनपद के ब्लॉक और तहसील स्तर पर कैंप आयोजित कर सभी दिव्यांगजनों को सर्टिफिकेट के साथ सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कानपुर देहात के एक सीमो कार्यालय में ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिव्यांगजनों के विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैंप आयोजित किया गया है और यहाँ पे विकलांग सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं और दिव्यांगजनों को वितरित किए जा रहे हैं ताकि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। ये अभी तो ब्लॉक वाइज है, हर ब्लॉक के दिव्यांगजनों को इनसे लाभान्वित किया जाएगा और उनके सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।